नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर ट्रेकर में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रक्षा मंत्रालय की नौकरी। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके लिए जो लाया हूँ रक्षा मंत्रालय नौकरी, जो सरकारी नौकरी है 10वीं पास से। तो चलिए बने रहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। रक्षा मंत्रालय नौकरी 2022 पोस्ट नाम जो आवेदन करने के लिए समक्ष होने के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र सुरक्षित करने के लिए आवेदन पत्र जमा करने, तापमान, सब डिवीज़न, ग्रेड जो होगा, टाइपिस्ट होगा। रक्षा मंत्रालय नौकरी 2022 कुल पद 97। रक्षा में तापमान हिंदी 07 होगी। सब डिवीज़न ग्रेड 89 होंगे। हिंदी टाइपिस्ट 1 होंगे। रक्षा मंत्रालय नौकरी 2022 शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। क्षमता जो होगी 10वीं की पास हो तक होगी। निकटतम भविष्य हिंदी अंग्रेजी में मास्टर डिग्री, हिंदी अनुवाद में साल का अनुभव। इंग्लैंड या सैम्स फैसला करने वालों के लिए संचार प्रणाली का प्रयोग करते हैं। आयु जो होगी 18 से 30 साल होगी, 24 से 27 साल होगी और टाइपिस्ट की 18 से 30 साल होगी। सूचना को एक बार पढ़ेंगे अपन, आपको मैं PDF की जानकारी दूंगा। रक्षा मंत्रालय की जो नौकरी है, आवेदन करने की अंतिम तारीख 15/1/2021 इस तारीख को देखना चाहिए था। 2022 में निकाला हुआ ये आवेदन है। तो दोस्तों PDF जारी जो हुआ है वह मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, दक्षिण कमान, कोंडवा मार्ग, पुणे 411040 से निकली हुई भर्ती ही है। रक्षा संपदा संगठन भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के कार्यकालों में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, उप मंडल अधिकारी तथा हिंदी टंकड़ पदों पर नियुक्ति हेतु पत्र जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद और वेतन जो होगा, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक जो पद है उसका वेतन जो है 9,300 से 34,800 रुपये प्लस पदक्रम वेतन जो भत्ता होगा 4,200 रुपये ग्रेड पे में होगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन आबहू का स्तर 6 है। जो रिक्तियों के पद है वह निम्नानुसार है। सामान्य वर्ग के 5 पोस्ट रहेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की 0 है। अनुसूचित जाति की 0 है। अनुसूचित जनजाति की 0 है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में 2 है। एंड भूतपूर्व सैनिक जो होंगे 0 है। तो इन रिक्तियों की कुल संख्या जो है 7 है और इनकी आयु 18 से 30 वर्ष होगी। जो उपमंडल अधिकारी ग्रेड 2 के रूप में भर्ती होगी, उनकी वेतन जो होगी 5200 रुपये से 20,200 रुपये। ग्रेड जो भत्ता होगा 2400 रुपये होगा। इनकी पोस्ट है टोटल 89। OBC की है 36। अन्य पिछड़ा वर्ग की है 23। अनुसूचित जाति की जो है अनुसूचित जाति 10 है। अनुसूचित जनजाति 4 है। आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग जो होंगे उनके लिए 16 है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 9 है। तीसरे में जो है टंकड़, हिंदी टंकड़ जो भर्ती होगी उनकी सामान्य रूप से एक ही पोस्ट है। SC ST OBC जनजाति जो होंगे उन लोगों के लिए किसी में भी पोस्ट नहीं है। जो OBC है सिर्फ उनकी एक पोस्ट है। OBC में आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है वह एक पोस्ट दिया गया है। इनकी आयु जो होगी 18 से 27 वर्ष होगी। इनका जो वेतन है 5200 से 20,200 होगा। पदक्रम वेतन 1900 रुपये ग्रेड पेमेंट होगी। 7वें वेतन आयोग के अनुसार तालिका में दर्शाए गए वेतन एवं भत्ते 6वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार है और इन्हें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन में संशोधित किया गया है। आवेदन करने के निर्देश जो होंगे, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हेतु शैक्षणिक जो अर्हता होगी अनिवार्य वैकल्पिक विषय में रूप में स्नातक के परीक्षा के माध्यम रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अंग्रेजी परा स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भी विषय में परा स्नातक
उपस्थिति उपाधि जो होगी हिंदी अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ तथा अंग्रेजी हिंदी अनिवार्य वैकल्पिक विषय में रूप में स्नातक या अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा जो होगा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हिंदी अंग्रेजी होना अनिवार्य है। अनिवार्य जो होगा वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी अंग्रेजी सभी में यही मांगा हुआ है। उपमंडल अधिकारी जो सेकंड हेतु शैक्षणिक अर्हता रहेगी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण जो कि 10वीं 12वीं पास मांगा हुआ है। सर्वेक्षण अथवा ड्राफ्टमैनशिप सिविल में किसी पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त संस्था का कम से कम 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। हिंदी टंकण हेतु शैक्षणिक अर्हता जो होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से मैट्रिक या उसके समक्ष 10वीं या 10वीं जो रनिंग कर रहे होंगे उन लोगों के लिए यह भर सकते हैं। हिंदी टंकण हेतु शैक्षणिक अर्हता जो होगी कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हेतु परीक्षा प्रतिरूप नमूना जो होगा कनिष्ठ हिंदी अनुवादक हेतु 200 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में वास्तुनिष्ठ प्रकार के 120 अंक प्रश्न होंगे जिसमें सामान्य अंग्रेजी सामान्य ज्ञान हिंदी व्याकरण अनुवाद संबंधी प्रश्न शामिल होंगे तथा वर्णनात्मक प्रकार की परीक्षा 80 अंक से जिसमें अवतरण का अनुवाद हिंदी अंग्रेजी में किया जाना होगा। परीक्षा की जो अवधि 2 घंटे की होगी। उपमंडल अधिकारी 2 परीक्षा प्रतिरूप नमूना जो होगा उपमंडल अधिकारी सेकंड हेतु 2 घंटे के दौरान 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा सत्र द्वितीय हिंदी तथा अंग्रेजी रूप में होगा। 150 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 100 अंक का सामान्य ज्ञान सामान्य योग्यता 25 अंक का होगा तथा सामान्य अंग्रेजी 25 अंक होंगे। संक्षिप्त सूची हेतु चयनित अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन तथा भू सर्वेक्षण से संबंधित अन्य व्यवहारिक पहलुओं पर उनकी संचालन हैंडलिंग क्षमता का परीक्षण करने हेतु कौशल परीक्षा में शामिल होना होगा। कौशल परीक्षा हर एक प्रकृति की होगी। कौशल परीक्षा के अगले अर्थात दूसरे दिन केवल उन संक्षिप्त सूची में चयनित अभ्यर्थी को आयोजित की जाएगी। हिंदी टंकण हेतु परीक्षा जो प्रतिरूप नमूना होगा। हिंदी टंकण का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा 100 अंकों से वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। लिखित परीक्षा के घटक हिंदी भाषा सामान्य ज्ञान सामान्य जागरूकता हिंदी व्याकरण एवं मानसिक क्षमता ऊपर होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कौशल परीक्षा की अवधि 10 मिनट होगी और यह कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। कौशल परीक्षा आहरक प्रकृति की होगी। कौशल परीक्षा लिखित परीक्षा के अगले अर्थात दूसरे दिन केवल उन संक्षिप्त सूची के चयनित अभ्यर्थियों को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो विभिन्न श्रेणियों हेतु आयु में जो छूट है वह उनकी बात कर लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो होंगे 3 वर्ष के होंगे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष होंगे। शारीरिक जो विकलांग होंगे उनके 10 वर्ष छूट मिलेगी एवं शासकीय अन्य पिछड़ा वर्ग जो होंगे 13 वर्ष के होंगे और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो 15 वर्ष के होंगे। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे 3 वर्ष आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में कटौती के बाद उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक को 6 वर्ष की छूट मिलेगी एंड 3 वर्ष जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अनुसार वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती के बाद यहाँ उनको छूट मिली जाएगी। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे 8 वर्ष की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार सिविलियन कर्मचारी सामान्य अनारक्षित जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है उन्हें 40 वर्ष तक का छूट है। केंद्र सरकार सिविलियन कर्मचारी जो होंगे उनको 43 वर्ष तक के मिलेगी छूट। केंद्र सरकार सिविलियन कर्मचारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्ष नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की उन्हें 45 वर्ष छूट मिलेगी। अभ्यर्थी को आमतौर पर जम्मू और कश्मीर राज्य में अभिवासित थे
इस संबंध में डीओपी पत्र दिनांक 9 फरवरी 2018 को लागू होगा। विभिन्न श्रेणियों हेतु आयु में जो छूट के संबंध में नवीनतम डीओपीटी नियम लागू होंगे। यह पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व अवधेयता को वहन करता है। इस प्रकार नियुक्ति के लिए चुने गए अभ्यर्थी भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है। लिखित और कौशल परीक्षा जो होंगे पुणे, दिल्ली, निदम, बैरकपुर, छावनी, कोलकाता में आयोजित की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के संबंधित अभ्यर्थी को सरकारी नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दिनांक 31 जनवरी 2019 भूतपूर्व सैनिक से आवश्यक दस्तावेज जो मांगे जाएंगे: भूतपूर्व सैनिक पहचान पत्र की प्रति, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की प्रति तथा पेंशन POP की प्रति। प्रधान निदेशालय रक्षा संपदा दक्षिण कमान पुणे के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय दक्षिण कमान शाखा पुणे 1 में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगा। इनकी जो आवेदन फीस होगी 200 रुपये होगी। महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो होंगे, आरक्षण पात्रता के कारण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। आवेदन पत्र में जो निर्देश है और नियम है, इनकी जो वेबसाइट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, तो यह लिंक पे आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों पे शेयर करें। धन्यवाद।